शास्त्रों में 12 प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख है। भारत में सबसे अधिक लोकप्रियता मिली धनुष बाण को। एक से बढ़कर एक धनुर्धर हमारे यहाँ हुए हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग तक जहाँ भी जानकारी के लिए जाएंगे धनुष को वहाँ उपस्थित पाएंगे। सबसे पुराना धनुष भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था। यह विशाल काय था, इतना बड़ा कि सामान्य मनुष्य उसे सूत भर नहीं सरका सकता था। 10-10 लोग मिलकर उठा नहीं पाते थे। भगवान शिव ठहरे आदि योगी, अनंत प्रयोगों में लगे रहते हैं। संहार का कार्य भी उन्हें ही करना होता है। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए भोले बाबा कहलाते हैं, इसीलिए आशुतोष कहलाते हैं। ऐश्वर्य लुटाते हैं पर अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते। जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं, बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और देते हैं तो इतना दे देते हैं कि संभालें कहाँ और कैसे। तभी तो ऑर्डरदानी कहलाते हैं। योग विद्या, ज्ञान, विज्ञान सभी तो भगवान शंकर से शुरू होते हैं और संपन्न भी उन्हीं पर हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी जन कहते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। हो सकता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का निवास है वहाँ। हो सकता है कैलाश के भीतर प्रयोगशाला बना रखी हो उन्होंने। यह जो पिनाक नामक धनुष था, इससे ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। जिस त्रिपुरासुर के आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे थे, उस असुर को भगवान शंकर ने पिनाक के एक ही बाण से मार गिराया था। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ही इतनी ऊंची होती थी कि बादल फट जाते थे। भगवान भोलेनाथ कहाँ तामझाम संभालने वाले हैं। उन्होंने अपना पिनाक देवराज इंद्र को दे दिया था। इंद्र को तो हमेशा ही अपने सिंहासन की सुरक्षा बेचैन किए रहती। वैसे अस्त्र शस्त्रों की इंद्र के पास भी कोई कमी तो थी नहीं। महाराजा जनक के पूर्वज थे महाराजा निमि। किसी बात पर इंद्र उनसे प्रसन्न हुए होंगे तो यह शिवधनुष पिनाक उन्होंने निमि को दे दिया। निमि भी जानते ही थे कि यह धरोहर है। जिस धनुष को 10-20 लोग उठा न सकें, उसे तो बस गौरव बढ़ाने के लिए सजाकर ही रखना है। तो पिनाक मिथिला के महलों की शोभा बढ़ाता रहा पीढ़ियों तक। शिव द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर का अंत करने वाला, उसे तो जनता की श्रद्धा मिलनी ही थी। राजवंशियों के लिए भी वह सदैव आदर की वस्तु बना ही रहा। जब सीता जी छोटी ही थीं, तो उन्होंने गृह सज्जा करते हुए उस धनुष को सरका कर दूसरी जगह रख दिया था। महाराजा जनक आश्चर्यचकित रह गए थे। यह सीता ने कैसे कर दिया? प्रभु का चमत्कार। लेकिन जो बेटी ऐसी सामर्थ्य रखती है, उसके लिए वर भी तो उतना ही समर्थ ढूंढना होगा। इसीलिए जनक जी ने तय कर लिया कि जो भी राजा या राजकुमार पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरा दामाद बनेगा। इसी विचार पर आगे कार्य किया गया। सीता विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर की तैयारियां की जाने लगी। धरती के सब राज्यों में दूत पठाए गए, संदेश भेजे गए, निमंत्रण दिया गया उन्हें स्वयंवर में आने का। जोश में भर भर कर पृथ्वी भर के राजा चल दिए मिथिला नगरी की ओर, जिसके लिए कहा जाता है कि वह स्वर्ग से भी सुंदर थी। उन दिनों श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में थे। ऋषियों की यज्ञ रक्षा करते हुए उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच नाम के राक्षसी को मार डाला था। असीम देह बल और मायावी शक्तियों के भी धनी थे ये असुर। वे निपटे तो ऋषि मुनियों को, साधारण जन को, पशु पक्षियों को, सभी को चैन आ गया था। तभी मिथिला के महायज्ञ का निमंत्रण मिला मुनि विश्वामित्र को। उन्होंने राम लक्ष्मण को भी साथ चलने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा थी तो साथ चल दिए दोनों भाई। पिनाक की चर्चा तो सुनी ही थी उन्होंने विश्वामित्र जी से। देखने की उत्कंठा भी हुई। जब स्वयंवर का समय आया तो कोई भी राजा धनुष को हिला भी न पाया। उठाना तो दूर की बात है, उठाए बिना तो प्रत्यंचा चढ़ेगी नहीं। राजा जनक को दुखी देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम धनुष को परखो। राम जी ने धनुष उठाया, उस पर दबाव बनाया तो वह टूट गया। इतनी बड़ी ध्वनि हुई कि परशुराम जी को सुनाई दे गई। वे गुस्से से खौलते हुए आधमके, शिव धनुष को किसने तोड़ा? समझ तो गए कि स्वयं प्रभु ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं, पर लीला उन्हें भी तो करनी थी। थे तो वे भी प्रभु के अंश। तो पिनाक के टूटने पर तीखा तीखा लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। राम जी ने दोनों को शांत कराया और फिर वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ हो गए। शिव जी तो कैलाश पर बैठे इस लीला का आनंद लेते रहे होंगे। बंधु, हम भी पौराणिक कथाओं का आनंद बांटते रहेंगे आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।